मैं चाहता तो हूँ कि मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिले, लेकिन कौन सी जॉब चाहता हूँ और उस जॉब का जो पेपर होता है वो कहाँ से आता है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, किसी को नहीं पता होता। और ये मेजर वजह है कि गवर्नमेंट की जॉब मुश्किल से मुश्किल होती जाती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सुना होगा, अगर आप स्टूडेंट हो, कि गवर्नमेंट की जॉब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या ये सच है या वो एक फ़र्ज़ी बात है? तो इस टॉपिक पे यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स पे मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। एक तो ये है जो आप अभी देख रहे हो, और एक उसके बाद होगी। इस वीडियो में आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और कई सालों का जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये 5-6 मिनट की जो वीडियो है इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि गवर्नमेंट जॉब की आपने तैयारी कैसे करनी है, क्यों लोगों का जो गवर्नमेंट का पेपर है वो पास नहीं होता, क्यों गवर्नमेंट की जॉब इजीली नहीं मिलती। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट की जो जॉब है वो हासिल करना क्या वाकई में मुश्किल है या नहीं है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो भी आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, अगर एक साइड पे हम प्राइवेट जॉब रखें और दूसरी साइड पे हम गवर्नमेंट की जॉब रखें, तो गवर्नमेंट की जॉब के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और आप बिल्कुल आज का जो करंट सिचुएशन बनी हुई है लॉकडाउन में, वो सबसे ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव वही कर रहा है जिसकी कोई गवर्नमेंट की जॉब थी। आज की सिचुएशन देखो ना, तो मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट का चपड़ासी था, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर रहा है इस करंट सिचुएशन में, लॉकडाउन में, जो एक प्राइवेट स्कूल या कॉलेज का टीचर था। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स होती हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं। वहाँ पे कंपटीशन, अगर आपको जॉब मिल गई है प्राइवेट, तो कंपटीशन फिर भी पीक पे होता है, जबकि जब आपको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है तो कंपटीशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और इस तरह की जो हालात होते हैं, जिस तरह अगर लॉकडाउन हो जाए या फिर कोई छुट्टियां वगैरह हो जाएं, तो उसमें गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होता है उसको टेंशन नहीं होती, क्योंकि पैसे हर महीने उसको आ जाने होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट वाला होता है उसको टेंशन ये रहती है कि अगर मैंने काम नहीं करना तो पैसा कहाँ से आना है, जबकि गवर्नमेंट में ये टेंशन निकल जाती है। और इसके बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिससे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो काम ठीक तरह से नहीं करते। जैसे आप देखते हो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का इन्वायरमेंट बहुत बुरा होता है। सबकी बात नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी में गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई सही तरह काम नहीं होता। क्यों? वो बेशक टीचर्स बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, प्राइवेट से जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, लेकिन उनके पीछे, लेकिन वहाँ पे मसला ये होता है कि किसी ने पूछना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाओ ना पढ़ाओ, छुट्टी करो, जो कुछ मर्ज़ी करो, आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में आपको कंपटीशन में रहना है, आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, तभी आपको वो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज या कोई भी कंपनी है अगर वो रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मार्क्स गेन करना मुश्किल हो जाता है। और मार्क्स गेन करने में सिर्फ रोल कंपटीशन का नहीं है, बट 80% to 90% जो गवर्नमेंट जॉब्स मुश्किल होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, या जो अप्लाई करते हैं उनके लिए, उनकी 80 to 90% वजह ये है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और ये मेजर वजह है। तो जिस तरह एफएससी स्टूडेंट कोई भी करता है या मैट्रिक करता है, चलो एफएससी और मैट्रिक तो बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि असल जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बंदे को, अप टू डेट रहना चाहिए, वो होता है बीएस के दौरान। या फिर अगर आप बीए कर रहे हो, अब बीए की जगह एसोसिएट डिग्री आ गई है, आप एसोसिएट डिग्री कर रहे हो या बीएस कर रहे हो, तब क्या आपको इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट की जॉब्स कैसे मिलती हैं, या आप जो जॉब चाहते हो क्या आपको पता है कि उसका सिलेबस क्या है, सवाल कहाँ से आने हैं, या जो मैं नेक्स्ट गवर्नमेंट की जॉब करना चाहता हूँ उसका पैटर्न क्या है, किसी को नहीं पता होता। 95 बल्कि 99% स्टूडेंट्स को नहीं पता कि जो मैंने गवर्नमेंट, यानी कि मैं चाहता तो हूँ कि मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिले, लेकिन कौन सी जॉब चाहता हूँ और उस जॉब का जो पेपर होता है वो कहाँ से आता है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, किसी को नहीं पता होता। और ये मेजर वजह है कि गवर्नमेंट की जॉब मुश्किल से मुश्किल होती जाती है। अब मैं आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अब मैं बीएस ज़ूलॉजी कर रहा हूँ, ठीक है, आप बॉटनी, केमिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट है आपका, आप जब बीएस कर रहे होते हो तब आपका 100% जो ध्यान होता है, जो कंसंट्रेशन होती है, वो होती है अपने सीजीपीए पे, या जो आप पढ़ रहे हो वहाँ पे। लेकिन
آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کی جاب ایزیلی چاہتے ہو تو آپ کو اپنا دھیان تھوڑا سا اور طرف بھی دینا ہے. کس طرف دینا ہے کہ جو گورنمنٹ کی جابز ہیں وہ کس کس طرح سے ہوتی ہیں. جو میجر انسٹیٹیوٹ ہے، جو ادارہ ہے PPSC، پنجاب پبلک سروس کمیشن، میکسیمم گورنمنٹ کی جابز یہ لیتا ہے. تو یہ کس طرح لیتا ہے، پیپر آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے، ٹھیک ہے. ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے BS کرنے کے بعد یا MPhil کرنے کے بعد، ماسٹرز کرنے کے بعد جب لوگ اپلائی کرتے ہیں گورنمنٹ جاب کے لیے، وہ کہتے ہیں جناب پیپر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، یہ تو میں نے اپنے پورے BS میں پڑھا ہی نہیں ہے جو پیپر آ گیا ہے. تو یار بالکل ایسے ہی ہے. جو گورنمنٹ کی جابس ہوتی ہیں نا، اس میں جنرلی 4 چیزیں پوچھی جاتی ہیں. جنرل نالج آپ کو ہونا چاہیے، کرنٹ افیئرس کا پتہ ہونا چاہیے، اسلامک اسٹڈیز کا پتہ ہونا چاہیے، اور ڈیلی سائنس. یہ 4 چیزیں ہر گورنمنٹ کے پیپر میں پوچھی جاتی ہیں، چاہے آپ ٹیچنگ میں جا رہے ہو. اور ٹیچنگ کو چھوڑ کے جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں یہ چیزیں تو مسٹ ہیں. اب اگر آپ مثال کے طور پہ فزکس ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ، آپ کو فزکس پہ گرپ تو ہے لیکن ان چیزوں پہ گرپ نہیں ہے، تو آپ گورنمنٹ کا پیپر نہیں دے سکتے، اٹیمپٹ نہیں کر سکتے، اچھے مارکس نہیں لے سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جو یونیورسٹی کے ٹاپرز ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ کی جابز نہیں ملتی. مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو دھیان ہوتا ہے وہ اپنی اسٹڈیز پہ ہوتا ہے. ٹاپ وہ کرتے تو ہیں اپنی اسٹڈیز پڑھ کے، لیکن ان کو کوئی جنرل نالج نہیں ہوتا، کوئی ان کو کرنٹ افیئرس کا پتہ نہیں ہوتا، اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ان کو انفارمیشن وہ والی نہیں ہوتی. تو اسی لیے کیونکہ انہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی، اپنا وہ یونی کا کام کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے ایسے اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ کی جاب نہیں ملتی. تو یہ یار ساری وجہ ہے کہ کیوں گورنمنٹ کی جاب ٹف